हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम प्रोटोजोआ में पढ़ लिया था यूग्लिना और पैरामीशियम। आज पढ़ेंगे हम लोग एंटअमीबा को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं एंटअमीबा। इसकी खोज किसने की है? लैम्बेल ने 1859 में। इसके पैथोजन को किसने डिस्क्राइब किया है? लॉस ने 1875 में। डिस्कवर्ड बाय लैम्बेल 1859 और पैथोजन को किसने डिस्क्राइब किया है? लॉस 1875 ओके। और ये कहाँ पाया जाता है? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर वेस्कुलर न्यूक्लियस कंटेन एंडोसोम एंड न्यूक्लियोलस। इसका जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वेसिकुलर होता है, वेसिकुलर। एंटअमीबा तीन टाइप्स के, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका और एंटअमीबा कोलाई, एंटअमीबा जिंजीबिलिस। हम लोग इसमें 3 जीनस पढ़ेंगे, एंटअमीबा कोलाई, एंटअमीबा जिंजीबिलिस। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है। इसका क्लासिफिकेशन मतलब फाइलम प्रोटोजोआ सबको, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास राइजोपोडा, सब क्लास लोबेसिया, ऑर्डर अमीबिडा। ठीक है। और जीनस एंटअमीबा। स्पीसीज जो पढ़नी है वो हमें हिस्टोलिटिका पढ़नी है। ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है, लैम्डा मतलब लैम्बल और लॉस। लैम्बल ने इसकी खोज की है, ठीक, और लॉस ने इसके पैथोजन को डिस्क्राइब किया है। 4M का मतलब है ये माइनूटा और मैंगना, मोनोजेनेटिक एंड मोनोपोडियल। 4N का मतलब है क्वाडर न्यूक्लिएट, मतलब टेट्रा न्यूक्लिएट होता है। और 2C का मतलब है इसमें 2 क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती हैं और 2 क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती हैं और 8 एम्बुली पाई जाती हैं। ठीक है। तो लैम्डा का मतलब हो गया लैम्बल एंड लॉस। 4M का मतलब हो गया माइनूटा, मैग्ना, मोनोजेनेटिक एंड मोनोपोडियल। माइनूटा इसकी जो होती है वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट होता है माइनूटा। मैग्ना जो होता है इसका पैथोजन होता है। मोनोजेनेटिक मतलब 1 होस्ट, ये अपनी लाइफ साइकिल जो है एक ही होस्ट में पूरी करता है। और मोनोपोडियल मतलब इसमें सिर्फ एक ही स्यूडोपोडिया पाई जाती हैं। ठीक है। तो 4M का मतलब समझ में आया, माइनूटा, मैग्ना, मोनोजेनेटिक, मोनोपोडियल। माइनूटा मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट माइनूटा है इसका, मैग्ना मतलब इसका जो पैथोजन है, और मोनोजेनेटिक मतलब 1 होस्ट, और मोनोपोडियल मतलब एक स्यूडोपोडिया। 4 न्यूक्लियस मतलब ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड होता है, और 2 कार्बन मतलब इसमें 2 क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती हैं और 8 एम्बुली पाई जाती हैं। ठीक है। अगला देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अदर प्राइमेट्स एग्जाम्पल मंकी। लार्ज इंटेस्टाइन की कहाँ पाई जाता है? म्यूकोशा इन मैन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहाँ? म्यूकोशा में पाया जाता है। और अदर पैरासाइट जो प्राइमेट्स जो इसके होते हैं वो मंकी होता है। एक मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकोशा में, और जो अदर इसका जो प्राइमेट्स या पैरासाइट जो होता है वो मंकी होता है। ये अटैक्स ऑन म्यूकस एंड सब म्यूकोशा एंड सब म्यूकोशा। ये जो अटैक कहाँ करता है, मतलब जो डिजीज़ कॉज कहाँ करता है? म्यूकोशा एंड सब म्यूकोशा में डिजीज़ कॉज करता है। इसको क्या कहते हैं? एम्बियोसिस कहते हैं। ठीक है, एम्बियोसिस कहते हैं इसको। तो इतना आई होप समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका मॉर्फोलॉजी। हमें इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। तो मैंने बताया था मैग्ना, माइनूटा और एनाफेज सिस्टिक। तो मैग्ना क्या है? मैग्ना और ट्रोपोजाइट, मैग्ना को ही क्या कहते हैं? ट्रोपोजाइट। और ट्रोपोजाइट क्या है? इसकी पैथोजेनिक स्टेज है।
ये कहाँ कॉज कर तो जो डिजीज़ कहाँ कॉज करता है, मैग्ना म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में डिजीज़ कॉज करता है। और इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो मैग्ना और ट्रोफोजाइट है। माइन्यूटा क्या करता है, माइन्यूटा और प्रीसिस्टिक, ये क्या नॉन पैथोजेनिक, मतलब ये कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करता। और ये कहाँ पाया जाता है, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पाया जाता है माइन्यूटा। मैग्ना कहाँ पाया जाता है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में। और ये कैसा है, पैथोजेनिक है। और माइन्यूटा कैसा है, ये नॉन पैथोजेनिक है और कहाँ पाया जाता है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के ल्यूमन में पाया जाता है। और ये कैसी फेज है, प्रीसिस्टिक फेज है। और इस एनाफेज में उसने देखें इसके डायग्राम बने हुए हैं। मैग्ना फॉर्म, इसमें क्या क्या है, इसमें फूड वैक्यूल पाई जाती हैं और इंजेस्टेड बैक्टीरियम पाए जाते हैं इसमें, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म पाई जाती हैं, इसमें स्यूडोपोडिया पाई जाती हैं। ये मैग्ना फॉर्म है, ये माइन्यूटा फॉर्म है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। सिस्ट एनाफेज सिस्टिक जो है, इसमें क्या है, इसमें सिस्ट पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन वैक्यूल भी पाए जाते हैं। और इसमें क्रोमेटिड बॉडीज़ भी पाई जाती हैं सिस्टिक फॉर्म में। ठीक है, एनाफेज सिस्टिक फॉर्म में क्या क्या पाई जाती हैं, क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती हैं और ग्लाइकोजन वैक्यूल पाए जाते हैं। और मैग्ना और माइन्यूटा में क्या पाया जाता है, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं, सॉरी मैग्ना में फूड वैक्यूल पाई जाती हैं लेकिन माइन्यूटा में फूड वैक्यूल नहीं पाई जाती हैं और ना ही सिस्टिक फॉर्म में फूड वैक्यूल पाई जाती हैं। लेकिन माइन्यूटा और मैग्ना में सेम क्या है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, मैग्ना में भी और माइन्यूटा में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक्टोडर्म और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म माइन्यूटा और मैग्ना दोनों में पाई जाती हैं। और सिस्टिक फॉर्म में जो एक इम्पॉर्टेंट है तो ग्लाइकोजन वैक्यूल पाई जाती हैं, किसमें, सिस्टिक फॉर्म में पाई जाती हैं। और क्रोमेटिडियल जो बॉडी हैं वो भी सिस्टिक फॉर्म में पाई जाती हैं। न्यूक्लियस तीनों में पाया जाता है। ठीक है, ये एक देखो न्यूक्लियस ये बाहर ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस कैसा हालो टाइप का होता है न्यूक्लियस, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी पाया जाता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रैंड लगे रहते हैं बहुत सारे। और ये एंडोसोम या और कैरियोसोम है, जो सबसे बीच वाला ये पार्ट जो है वो एंडोसोम या कैरियोसोम है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये डायग्राम समझ में आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल पैरासाइट अकरिंग इन कोलन ऑफ मैन एंड कॉजेज अमेबिक डिस्टरी अमेबिक डिसेंट्री और अमेबेसिस। ये क्या करता है, अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैथोजेनिक, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये कैसा पैथोजन है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। और ये क्या क्या कॉज करता है, उत्पन्न करता है, अमेबिक डिसेंट्री या जिसे ही क्या कहते हैं, अमेबेसिस कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, कोलन ऑफ मैन, कहाँ, मैन के कोलन में पाया जाता है। ठीक है, हैज़ नो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें फूड वैक्यूल तो पाई जाती हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। मैग्ना में फूड वैक्यूल पाई जाती हैं लेकिन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसी में भी नहीं पाई जाती हैं। लोकोमोशन लैमिक्स टाइप का होता है, इसमें जो लोकोमोशन होता है वो कौन से टाइप का होता है, लैमिक्स टाइप का होता है। ट्रोफोजॉइट फॉरवर्ड फॉलोइंग मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ट्रोफोजॉइट जो होता है वो क्या फॉलो करता है, स्यूडोपोडिया को फॉलो करता है हुआ क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, ट्रोफोजॉइट फॉरवर्ड फॉलोइंग मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ट्रोफोजॉइट जो है वो मूवमेंट करता है किसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। और इसमें लोकोमोशन कैसा होता है, लाइमेक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो मैग्ना और ट्रोफोजॉइट क्या है, पैथोजेनिक है, ये मतलब वो डिजीज़ कॉज करता है। लेकिन माइन्यूटा क्या नॉन पैथोजेनिक है और ये कहाँ पाया जाता है, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रिशन। एंटामीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। इसमें फूड वैक्यूल एब्सेंट इन माइन्यूटा फॉर्म,
फूड वैक्यूल कहाँ पर एब्सेंट होती है? माइनोटा फॉर्म, लेकिन मैग्ना फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसा कि पीछे फिगर में देखा था हम लोगों ने। ये देखिए फूड वैक्यूल मैग्ना फॉर्म में पाई जा रही हैं और माइनोटा फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, स्क्वायर में के सही से दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैग्ना फॉर्म में फूड वैक्यूल पाई जाती है, लेकिन माइनोटा फॉर्म में फूड वैक्यूल नहीं पाई जाती है। ठीक है, सिस्टिक फॉर्म डिवाइड बाई न्यूक्लिएट। जो सिस्टिक फॉर्म होती है वो डिवाइड हो जाती है दो न्यूक्लियस में, दो न्यूक्लियस से कहाँ? टेट्रान्यूक्लिएट में। और ये क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। जो सिस्टिक फॉर्म है ये इन्फेक्शन करती है, इन्फेक्टिव स्टेज इसे कहा जाता है। ये पहले दो न्यूक्लियस में डिवाइड होती है, फिर चार न्यूक्लियस में, और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करती है। मोनोजेनेटिक, ये एंटमीबा जो होता है मोनोजेनेटिक होता है, हैज ओनली वन होस्ट इन लाइफ साइकिल, मतलब अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट पे कंप्लीट करता है। और जो इसका बेस्ट वेक्टर है, मतलब बेस्ट होस्ट, ये क्या है? वो वेक्टर जो है ट्रांसमिट जो करता है इसके वेक्टर को, वो क्या है? हाउस फ्लाई है। ठीक है, बेस्ट वेक्टर क्या है? हाउस फ्लाई। और ये कैसा होता है? मोनोजेनेटिक होता है, अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे कंप्लीट करता है। ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो इसका एंटमीबा का जो ट्रोफोजॉइट होता है वो किससे रिप्रोड्यूस होता है? बाइनरी फिजन द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिजन द्वारा। पेप्सिन कैंट डाइजेस्ट सिस्ट वाल बट ट्रिप्सिन डाइजेस्ट। और जो सिस्ट वाल होती है इसकी, वो पेप्सिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट कर लेती है। जो सिस्ट की वाल होती है वो क्या करती है? पेप्सिन को तो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन ट्रिप्सिन को क्या है? डाइजेस्ट कर लेती है। इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं कैसा होता है। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसका देखते हैं अगला पॉइंट, द रिजर्व फूड मटेरियल इन सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ग्लाइकोजन। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो सिस्ट फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टोर कहाँ होता है? सिस्ट फॉर्म में स्टोर होता है, और क्या होता है? ग्लाइकोजन। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, इन्फेक्शन इज ओरल थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्शन इज ओरल थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो इसका इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट इफ़ेक्टिव जो टैबलेट हैं इसकी एंटीबायोटिक जो हैं वो है मेट्राजल और फ्लेजली। यहाँ पे फ्लेजली है, मेट्राजल और फ्लेजली। जो मोस्ट इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक होती हैं वो मेट्राजल और फ्लेजली होती हैं। और लेकिन इधर क्या है? एक बायोफॉर्म ही है और चीनोफॉर्म है, एक टेरामाइसिन भी है। इसके लिए टेरामाइसिन होती है, किसके द्वारा फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर द्वारा। और इसकी जो एंटीबायोटिक है मोस्ट इफेक्टिव वो मेट्राजल है और फ्लेजली है। ठीक है, न्यूट्रिशन होलोजोइक फूड वैक्यूल एब्सेंट इन माइनोटा फॉर्म बट प्रेजेंट इन मैग्ना फॉर्म। ठीक है, सिस्टिक फॉर्म डिवाइड पहले बाइन्यूक्लिएटेड फिर टेट्रान्यूक्लिएटेड। इसी फॉर्म को क्या कहते हैं? सिस्टिक, वो इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं सिस्टिक फॉर्म को ही। और ये कैसा होता है? मोनोजेनेटिक होता है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट पे कंप्लीट करता है। और इसका जो बेस्ट वेक्टर होता है वो हाउस फ्लाई है। और इसका ट्रोफोजॉइट जो होता है एंटमीबा को, वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है? तो वो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? एंटमीबा की सिस्ट वाल जो होती है वो पेप्सिन को तो डाइजेस्ट कर सकती है, पेप्सिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन ट्रिप्सिन को क्या करती है? डाइजेस्ट कर लेती है। इसका रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। और जो इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और ये कहाँ स्टोर रहता है? सिस्टिक फॉर्म में स्टोर रहता है। और ये कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा। और इसके एंटीबायोटिक मेट्राजल और फ्लेजली ये मोस्ट इफेक्टिव हैं, और भी हैं जैसे बियोफॉर्मी और टेरामाइसिन।
इसके देखते हैं कहाँ से। ये इसका ट्रोफोजाइट जो होता है इसमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवीजन होता है और ये कहाँ पहुँचता है फिर प्रीसिस्टिक फॉर्म में पहुँचता है। प्रीसिस्टिक फॉर्म से कहाँ जाता है सिस्टिक फॉर्म में। सिस्टिक फॉर्म में क्या है ये डिवाइड होता है बाइन्यूक्लिएटेड मतलब दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। फिर ये क्या करता है टेट्रान्यूक्लिएटेड मतलब 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और यही इसकी क्या कहलाती है इन्फेक्टिव स्टेज। क्वाड्री न्यूक्लिएट जो स्टेज होती है इसकी यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, फिर ये टेट्रान्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस क्या करते हैं चारों ये सिस्टिक वाल में डिजॉल्व हो जाते हैं और किस सिस्टिक वाल में डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं ये मेटासिस्टिक फॉर्म बनाते हैं और मेटासिस्टिक फॉर्म से क्या बन जाते हैं अमीब्यूली बन जाते हैं। ठीक है, 8 अमीब्यूली बन जाते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई में क्या है फाउंड इन ह्यूमन कोलन। ये कहाँ पाई जाती है ह्यूमन के कोलन में पाई जाती है। 50% इन मैन 50% ही ये मेंस में पाई जाती है। इट इज कॉमन्सल पैरासाइट एंड डज नॉट रिप्रोड्यूस एनी डिजीज। ये कॉमन पैरासाइट है कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता है। इट्स सिस्ट हैज 8 न्यूक्लियाई बट रिप्रोड्यूस यूजली 4 अमीबी। इसके सिस्ट में क्या है 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं लेकिन प्रोड्यूस कितने होते हैं 4 अमीबुली ही। इससे 8 न्यूक्लियस से 4 अमीबुली ही प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ मोनोजेनेटिक। ये भी क्या है मोनोजेनेटिक है, अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे कंप्लीट करता है। तो एंट अमीबा कोलाई जो है ये एक कॉमन पैरासाइट है और जनरली क्या करता है ये जनरली क्या करता है कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है ह्यूमन के कोलन में पाया जाता है और इसके इसके सिस्ट में जो 8 न्यूक्लियाई बनते हैं लेकिन प्रोड्यूस कितने होते हैं यूजुअली सिर्फ 4 ही न्यूक्लियस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और अमीबुली का निर्माण करते हैं। एंट अमीबा जिंजीबेलिस। एंट अमीबा जिंजीबेलिस क्या करता है पैरासाइट ऑफ ह्यूमन टीथ। ये क्या है ये मनुष्य के दांतों में पाया जाता है। ठीक है, इट्स कॉज पायरिया और ये क्या कॉज करता है पायरिया दांतों में पायरिया को कॉज करता है। ठीक है, सिस्ट इज नॉट फॉर्म्ड इन एंट अमीबा जिंजीबिलिस। इन्फेक्शन थ्रू द किसिंग एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, इन्फेक्शन किससे होता है किसिंग के द्वारा या डायरेक्ट बातचीत करते समय भी हो सकता है। एडल्ट इज कॉल्ड एज ट्रोफोजॉइट। एडल्ट को क्या कहते हैं ट्रोफोजॉइट एंड हैज 2 to 3 स्यूडोपोडिया। और इसमें इसका जो एडल्ट होता है वो क्या कहलाता है ट्रोफोजॉइट कहलाता है और इसमें 2 से 3 स्यूडोपोडिया पाई जाती हैं। इट फीड्स ऑन WBC बैक्टीरिया एंड पस सेल। और ये क्या खाता है WBCs को खाता है बैक्टीरिया को खाता है और पस सेल्स को खाता है। ठीक है, ये हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में जानकारी और एंट अमीबा कोलाई के बारे में जानकारी और एंट अमीबा जिंजीबेलिस के बारे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी भी इसके बारे में। थैंक यू।